वंदे मातरम। मित्रों, आज बात मैं करूंगा धनु राशि का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि का निर्माण, जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया वृश्चिक राशि का निर्माण। आज बात धनु राशि के निर्माण की। दोस्तों आपके सामने बोर्ड और बोर्ड पर जो लिखा है इसे आपने बहुत ध्यान से देखना है। और यदि मित्रों आप राशि के निर्माण पर जो मैंने ये वीडियो आपको ये दे रहा हूं, इससे आप अगर भली प्रकार समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपका ज्योतिष पर बहुत सूक्ष्म रूप से पकड़ आपकी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा, फिर आपकी ज्योतिष पर बहुत अच्छी पकड़ होगी जो आपको फलित ज्योतिष में बहुत काम आने वाली है। जो हम किसी का फलित करते हैं कुंडली का, तो वहां बहुत ही ज्यादा हम सूक्ष्म में जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस राशि का निर्माण कैसे हुआ। तो आज बात धनु राशि की मित्रों, कि धनु राशि का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले दोस्तों आप चार्ट को देख रहे हैं, जो सामने बोर्ड है, बोर्ड को देखें। और जो दोस्तों बोर्ड में सबसे पहले आप देखें 60 कला बराबर 1 अंश, जो मैंने लिख रखा है 60 कला बराबर 1 अंश, इसे आपने बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करना है। और 30 अंश बराबर एक राशि, एक राशि 30 अंशों की होती है। 60 कला बराबर 1 अंश, 30 अंश बराबर एक राशि। इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर लेना है। दोस्तों हमारे ज्योतिष के जो महान ऋषि हुए, जिन्होंने हमारे सामने ज्योतिष विद्या को रखा, तो उन्होंने हमें 12 राशियां दी और साथ ही साथ उन्होंने हमें 27 नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया। मित्रों, जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो जो कुंडली हम बनाते हैं उसमें दोस्तों 12 खाने होते हैं। तो ये जो हम भली प्रकार समझ जाएं कि एक राशि का मान 30 अंश, 30 अंशों की एक राशि का मान 30 अंश है, तो हमारी 12 जो कुंडली है वो 12 खाने हैं। और 12 खाने किसी न किसी राशि को बता रहे होते हैं। तो पूरी कुंडली 360 अंशों की दोस्तों हुई। इस बात को बहुत अच्छी तरह हमने समझ लेना है। बात को दोस्तों आगे बढ़ाएं, बोर्ड को बहुत ध्यान से देखना है मित्रों। मैंने लिख रखा है एक चरण का मान 3 अंश 20 कला। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इसके पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने 27 नक्षत्रों पर 27 वीडियो अपने इसी चैनल में बनाकर डाली हुई है। आप उसे अवश्य देखें। यदि आप उसे देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको नक्षत्रों के गुण और स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी मैंने उन वीडियो में संक्षिप्त रूप में तो जरूर दी है दोस्तों। बहुत विस्तार में नहीं, संक्षिप्त रूप में तो आपको जरूर दी है। 27 नक्षत्रों पर 27 वीडियो मैंने अपने इसी चैनल में बनाकर डाली हुई है। उसे आप अवश्य देखें, क्योंकि जब हम राशियों के निर्माण की बात कर रहे हैं तो हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष के महान ऋषियों ने जो राशियों का निर्माण किया है मित्रों, उसमें नक्षत्रों को शामिल किया है। अब हम बोर्ड को ध्यान से देखेंगे कि धनु राशि का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे पहला नक्षत्र कौन सा शामिल है। मूला नक्षत्र
जो ये मूल नक्षत्र है मित्रों, मूल नक्षत्र यानी एक नक्षत्र को हमारे ऋषियों ने 4 चरणों में बांटा है। इस बात को सर्वप्रथम हम भली प्रकार समझ लें। 27 नक्षत्र तो दिए उन्होंने हमें, और प्रत्येक नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा, और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला। सबसे पहला मूल नक्षत्र, और मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि के निर्माण में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला। आगे बढ़ें दोस्तों। धनु राशि के निर्माण में जो अगला नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण हमारे धनु राशि के निर्माण में आ गए, तो चारों चरण का मान 13 अंश 20 कला। और अगला जो नक्षत्र है मित्रों धनु राशि के निर्माण में, वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण, और उसका मान 3 अंश 20 कला। तो दोस्तों, जैसा कि इस बात को आप भली प्रकार जान चुके हैं, यदि आपने पिछले वीडियो को देखा है, कि एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के कुल 9 चरणों को लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के 9 चरणों को लिया गया है, और इन 9 चरणों का कुल मान 30 अंश बनता है। और जैसा कि मैंने लिख रखा है बोर्ड पर कि एक राशि का मान 30 अंश होता है। इस प्रकार हमारी ये धनु राशि का निर्माण हुआ। 30 अंशों की धनु राशि, जिसमें मूल नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण, प्रथम चरण। कुल 9 चरण नक्षत्रों के और 30 अंश की एक राशि। तो इस प्रकार इन 3 नक्षत्रों के 9 चरणों को मिलाकर धनु राशि का निर्माण हुआ दोस्तों। मैं यहां फिर एक बात को चाहूंगा कहना दोस्तों, कि यदि हमने धनु राशि को भली प्रकार समझना है, तो हमें नक्षत्रों के गुण और स्वभाव को जानना ही होगा। जैसे कि धनु राशि में मूला नक्षत्र के चारों चरण आ गए दोस्तों, तो मूला नक्षत्र पर जो मैंने वीडियो दी है उसे आप अवश्य देखें, आपको पता हो मूला नक्षत्र के गुण और स्वभाव के बारे में, क्योंकि मूला नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में शामिल हैं। दूसरा जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जो वीडियो है उसे भी आपने देखना है, तो आपको पता हो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में शामिल हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सभी गुण स्वभाव धनु राशि में शामिल हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण ही सिर्फ है, तो थोड़ा सा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के गुण और स्वभाव धनु राशि में आते हैं। अच्छा दोस्तों, बात को अब आगे बढ़ाएं कि हमारे ऋषियों ने मित्रों 27 नक्षत्र दिए, और प्रत्येक नक्षत्रों को उन्होंने 4 चरणों में बांटा। साथ ही दोस्तों, हर एक चरण का हमें उन्होंने एक अक्षर भी दिया। जैसे कुल 9 नक्षत्रों के कुल 9 चरणों से एक राशि का निर्माण हुआ, जिसका 30 अंश की एक राशि बनी, उसी प्रकार हमें उन्होंने प्रत्येक चरण के एक अक्षर भी दिए। तो कुल एक राशि में 9 अक्षर भी उन्होंने हमें दिए। जिस प्रकार 9 चरण मिले नक्षत्रों के,
तो 9 अक्षर भी मिले। अब हम बोर्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो धनु राशि में कौन कौन से वो अक्षर हैं जो आते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, ये, यो, भा, भी, ये मूला नक्षत्र के चारों चरणाक्षर, क्योंकि मूला नक्षत्र के चारों चरण हमारे धनु राशि में शामिल हैं, तो ये चारों जो अक्षर हैं ये हमारे धनु राशि में आते हैं। बोर्ड को ध्यान से देखें दोस्तों, भू, धा, फ, ढ, ये जो मित्रों 4 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरणाक्षर ये भी हमारे धनु राशि में आ गए। और अगला और 9वां अक्षर भे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरणाक्षर नक्षत्र का भे, ये भी हमारा धनु राशि में दोस्तों आ गया। तो इस प्रकार हमने ये बहुत भली भांति समझा कि धनु राशि का निर्माण कैसे हुआ। हमारे ऋषियों ने 27 नक्षत्र दिए, 27 नक्षत्रों को एक एक नक्षत्र को 4-4 चरणों में बांटा उन्होंने, और साथ ही प्रत्येक चरण के एक एक अक्षर भी दिए, और एक राशि में नक्षत्रों के कुल 9 चरण शामिल हैं, तो कुल 9 अक्षर भी हमें मिले। तो दोस्तों, यदि हम राशियों को बहुत सूक्ष्म तरीके से उनके निर्माण में कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण शामिल हैं, इसे हम समझते हैं और बहुत अच्छी तरह इसे आत्मसात कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों फलित ज्योतिष में हमें ये बहुत काम आता है। जब हम किसी की कुंडली का विवेचन करते हैं मित्रों, तो हमें फलित ज्योतिष में ये बहुत ही काम आता है कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं, और जब हमें ये पता हो कि इस राशि का निर्माण किस किस नक्षत्र को मिलाकर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी ये जानकारी, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।